तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश पे प्राइस एक्शन पे आज वीडियो पार्ट 1 आ गया। इतने कमेंट, अली भाई प्राइस एक्शन, अली भाई प्राइस एक्शन। ओ भाई, आज तो मैंने कहा नाइस बोलने के लिए वीडियो में कोई था ही नहीं, टोटली प्राइस एक्शन के लिए। तो आज के 5 पार्ट प्राइस एक्शन के ऊपर है। वो स्ट्रेटजी इतने आसान, प्राइस एक्शन है क्या, किस तरह काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो भी समझाऊंगा। और पार्ट 5 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आज पार्ट 1 के लिए अभी लाइक करो, कमेंट एंड पे देखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे, और आज की जो प्राइस एक्शन की वीडियो है, मैं कह रहा हूँ कि आप कहने वाले हो कि अली भाई पार्ट 1 में हमें इतना ही समझ अच्छे तरीके से आ गया, तो पार्ट 4 पीछे पड़े हैं उसमें तो एंड ही हो जाएगा। क्योंकि मैं आज फिर आपके लिए सादा और आसान अल्फाज लेके आया हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझा देता हूँ प्राइस एक्शन एक्चुअल में है क्या। देखो, प्राइस एक्शन का मतलब है जहाँ से मार्केट एक्शन ले रही है। देखो प्राइस एक्शन, देखो प्राइस आपके लिए ये है, ये कैंडल है, ये प्राइस है। ये जो कैंडलें बन रही है ना, ये आपके लिए प्राइस है। ठीक है, ये कैंडल्स आपके लिए प्राइस है। ठीक है, अब मार्केट का बिहेवियर, यानी कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है उसका बिहेवियर देख के आप मार्केट में एंट्रीज लेते हो। ठीक है, अब प्राइस आपके लिए कैंडल है, ये पहला क्लियर समझ लो। ये कैंडल जो है ये आपके लिए प्राइस है। ठीक है, ये कैंडल्स आपके लिए प्राइस है। ठीक है, अब आपको इस प्राइस को देख के एंट्री लेनी है, लेकिन इसको ये नहीं है कि प्राइस एक्शन का थोड़ा बहुत समझ आ गया, इसके अंदर और भी एग्जाम्पल होती हैं, इसके और भी पैटर्न्स होते हैं, इंगल्फिंग इस तरह की मैं आस्ते आस्ते सब वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन, एक है प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल में किस तरह हम प्राइस एक्शन से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, इसके बारे में समझाता हूँ। अब देखो मैं आपको लेके चलता हूँ एक वाइट पेज के ऊपर, वहाँ पे आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वाइट पेज पे। दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको समझाने जा रहा हूँ, आप लोग खुद बोलने वाले हो कि अली भाई क्या ही लेवल की समझ आई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ समझा रहा हूँ जो आप लोगों को सीखने में लोग पैसे लेते हैं, तो यहाँ पे फ्री सीख रहा हूँ। देखो अब मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस भी हो सकती है, सपोर्ट भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। चैप्टर 2 में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पे प्राइस ऊपर से डाउन आ रही है। ठीक है, यहाँ से प्राइस डाउन आ रही है, यानी कि रेड कैंडल है, 1 या 2 या 3 लगा लो, ये कैंडल्स डाउन आ गई। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ से क्या होता, अब ये जो रेड कैंडल है ना, ये वाली, अब ये इनके लिए सपोर्ट हो गया, ये जो लाइन ड्रॉ की है ये इनके लिए सपोर्ट हो गया। क्लियर। अब वापस जब बायर ऊपर जाएंगे तो उनके लिए ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टेबल के बारे में समझा रहा हूँ दोस्तों, वो भी प्राइस एक्शन में आता है। ठीक है, ये आज का पार्ट 1 उसी पे जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉरी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, ये देखो, एक ये मिल गई और एक ये मिल गई और एक ये मिल गई। ठीक है, अब ये बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब वापस यहाँ पे हम अगर वेट करेंगे, जो मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट में वेट करते, तो वो यहाँ पे वेट करेंगे, एंट्री नहीं लेंगे। अब वो यहाँ पे एक कैंडल आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, अब यहाँ पे तोड़ा जाएगा, यहाँ पे तोड़ा जाएगा। अब बिगिनर सबसे ज़्यादा गलती यही करेगा, वो अगर प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड ले रहा तो वो यहाँ पे वो गलती ज़रूर करेगा, यहाँ पे वो सेल के लिए एंट्री ले लेगा और उसका लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होने वाला ये है, यहाँ तो एक कैंडल रेड की बन गई, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन की कैंडल आ जाएगी। प्रोडक्टेबल के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे एक कैंडल आ जानी है ग्रीन की, एक आ सकती है इस तरह। ठीक है, रीटेस्ट करने के लिए, या एक यहाँ पे आएगी, या एक यहाँ पे आएगी, या 2 आ जाएंगी, या 3 आ जाएंगी। ठीक है, बट वो तीनों इस रेजिस्टेंस, ये जो बायर इसको रेजिस्टेंस में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सपोर्ट के नीचे ही रहेंगी तीनों, या 1 या 2, ये दोनों ही ग्रीन कैंडल है, तीनों ही ग्रीन कैंडल है, इस लाइन के नीचे ही क्लोज देंगी। अब यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर वेट कर रहा होगा, अब उसके लिए एक कंफर्मेशन चाहिए होगा, उसके लिए कंफर्मेशन ये चाहिए होगा। अब यहाँ पे उसने क्या करना है, उसने यहाँ पे एक कैंडल का वेट करना है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ गई। अब उसे कंफर्मेशन हो चुकी है, वो यहाँ पे सेल के लिए यानी कि डाउन के लिए एंट्री ले सकता है। अब इसको ज़रा गौर से समझिए। देखिए, यहाँ पे लोगों ने खरीदा और सॉरी बेचा, यहाँ पे बेच दिया और वो एग्जिट हो गया। पीछे कौन बचे, बायर, जो 2 3 4 जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। अब यहाँ से उनका प्रॉफिट बुक हुआ। अब सेलिंग में फास्ट प्रेशर आता है और मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाती है। अब जब इसको ब्रेक डाउन दे दिया,
ब्रेक डाउन दे दिया तो लोगों को लगता है अब मार्केट कंटिन्यू डाउन आएगी, वो यहाँ पे 1 या 2 मिनट की एंट्री ले लेंगे डाउन डायरेक्शन की, तो वो 1 या 2 रेड कैंडलें बनाकर उनका लॉस करा देगी। उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट के लिए डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री आ जाएगी। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, ये एक आसान है, ये एक आसान प्रोडक्ट टेबल को समझना आसान है। देखो हमने प्राइस का बिहेवियर देखा, हम यहाँ पे अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले वेट करें। ठीक है, मार्केट ऐसे चल रही है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, अब यहाँ पे हम सेल की एंट्री लेंगे, वेट करेंगे, 2 से 3 कैंडल होगा, 2 से 3 कैंडलें सपोर्ट के नीचे ही नखरा कर रही है तो ठीक है, अगर इसको तोड़ के ऊपर जा रही है तो ये हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक बन जाती है जी भजन, एक ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे, तो हमने देखा इस सपोर्ट को नहीं तोड़ सकी, वो नीचे ही रही है, तो हम एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करने के बाद यहाँ पे सेल के लिए एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं लाइव मार्केट में, इसको एग्जांपल में समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक जिन जिनको समझ आ गया तो लाइक ठोकना मेरी जान की टूटो करो यार। देखो आपने मुझे कमेंट में बोला कि अली भाई प्राइस एक्शन पे वीडियो लाओ, तो आपका भाई ले आया, तो अभी आप करो लाइक यार। तो चलते हैं लाइव मार्केट में। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, अरे भाई क्या, हाँ ये रही। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक लाइन ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा किया जाए ताकि आपको सही समझ आ जाए। अब ये देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन को ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे ज़रा गौर से समझो, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एक्शन लिया गया। ठीक है, प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ से रिटेस्ट, या देखो ये देखो ये देखो नीचे ब्रेक, ये देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। देखो यहाँ पे जैसे ही एक ग्रीन रेड कैंडल आई, इसने सपोर्ट को तोड़ा, यहाँ पे कितने लोगों ने सेल साइड की और डाउन साइड के लिए एंट्री ली होगी, वापस एक ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक आउट कर गई। जब ब्रेक आउट कर गई तो उनका तो प्रोग्राम बढ़ गया ना भाई। तो यहाँ पे यार यहाँ पे अब बाइंग आ चुकी है। ठीक है, अब लोगों ने यहीं पे गलती की, कुछ लोगों ने सेल किया, कुछ ने बाय किया, जिन्होंने बाय किया उनका तो भाई प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। अब यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो वेट करेगा, क्योंकि उसने ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, इसके रिलेटेड वो वेट करेगा। अब यहाँ पे मार्केट डाउन आ रही है, वो यहाँ पे भी एंट्री नहीं ले रहा, क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरी स्ट्रेटेजी को मतलब फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, अब जब वो यहाँ के सपोर्ट को रिटेस्ट किया और वापस अप डायरेक्शन के लिए चलेगी, वापस अप डायरेक्शन के लिए चलेगी। जब उसको ये एक ग्रीन कैंडल मिली, ये ग्रीन, इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। जब उसको यहाँ पे डाउन आ गई, उसने वेट किया, जब रीटेस्ट किया, यानी कि रेड कैंडल सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हुई, उसने सपोर्ट को रीटेस्ट किया और साथ कन्फर्मेशन के लिए उसको ये कैंडल चाहिए थी ग्रीन, और ग्रीन कैंडल भी ऊपर ही सपोर्ट के क्लोज हुई। तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद उसने यहाँ पे एंट्री ले ली और उसका यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग वापस डाउन आती है और यही चीज़ कहती है रीटेस्ट करके यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए कैंडल चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं। देखें, जब आपको एक बड़ी सी कैंडल नज़र आती है, ये देखो ये एक बड़ी सी कैंडल नज़र आई ग्रीन के लिए, अब आपके मन में लड्डू फूटता, आप कहते हो कि भाई बायर बहुत हैवी हो चुके हैं, अब लॉन्ग टाइम के लिए एंट्री अप डायरेक्शन के लिए जाएगी। और यहाँ पे लोग अक्सर लॉन्ग टाइम के लिए बाय कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉस देखने को मिलता है। ऐसा होता क्यों है? देखो यहाँ पे जिन लोगों ने मार्केट में प्रॉफिट लॉन्ग टाइम के लिए एंट्री ली थी मार्केट में, देखो यहाँ मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो 5 बंदों ने लॉन्ग टाइम के लिए एंट्री ली थी। ठीक है, यहाँ तक लॉन्ग टाइम के लिए। अब उनका प्रॉफिट करवाने के लिए ये मार्केट यहाँ से डाउन चली गई थी सेलिंग के प्रेशर से। अब इनका प्रॉफिट होना था तो एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल हुई, उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, वो यहाँ से एग्जिट हो गए, बायर यहाँ से निकल गए। जब यहाँ से बायर ही एग्जिट हो गया तो फिर आप डायरेक्शन की क्यों एंट्री ले रहे हो? आपको चाहे एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनी नजर आ रही है, आप सोचो तो सही, जो बायर बैठे वो यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं तो मार्केट में प्रेशर खत्म है। तो यहाँ से मार्केट एक्शन, प्राइस एक्शन को देखेंगे तो मार्केट के बिहेवियर को देखेंगे, तो यहाँ से जब लोग एग्जिट हो गए तो पीछे सेलर बचा, जिसने सेलिंग के लिए एंट्री ली, जिसने बेच दिया, तो मार्केट तो गिरेगी। यही क्लियर है। अब आप लोगों ने ये नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें नज़र आ रही हैं और हमें लग रहा है जी मार्केट का बिहेवियर ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन है, ये वो अपने आप से नहीं छोड़नी। तुम लोगों ने अपने अंदर से चीज़ें नहीं छोड़नी, तुम्हें जो समझ आए उसके मुताबिक ट्रेड लो। ठीक है,
अब प्राइस एक्शन का एक्चुअल में मतलब ये रहता है कि आप किसी चीज़ का बिहेवियर पहचानो, यानी कि आप मार्केट के अंदर किस हिसाब से देखते हो। जैसे कि आपको किसी ने बता दिया जी मार्केट का यहाँ से प्राइस एक्शन का मतलब है कि मार्केट का बिहेवियर देख के एंट्री लेनी, लेकिन उसके अंदर जो एग्जाम्पल आती हैं उसके अंदर इनगल्फिंग पैटर्न्स आते हैं वो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपके लिए प्राइस एक्शन फजूल है। तो पार्ट 1 में प्रोडक्टेबल के बारे में मैंने समझाया, ठीक है। उसके लिए आपने एंट्री वैसे ही लेनी है। आपने जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया तो कन्फर्मेशन का वेट करना। जैसे कि ये देखें, ये अब गौर करें, ये देखें, ये मार्केट आ रही है, इसको तोड़ के डाउन। अब लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए सेल किया तो वो बाय चला गया, ठीक है। अब ये यहाँ से देखो, यहाँ से इसको करने जाएगी रीटेस्ट, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कैंडल को देख के और रेड कैंडल को देख के डाउन के लिए एंट्री लूँगा। क्लियर। अगर तो ये मार्केट इसको तोड़ जाती है, इसको तोड़ के रजिस्टर में चेंज कर देती है, ब्रेकआउट दे देती है, तो ये कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लूँगा, मैं मार्केट भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन के मतलब से मार्केट का बिहेवियर देखो, ये नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रही है और तुम यहाँ से बाय कर रहे हो, तो याद रखना जिन लोगों ने नीचे से बाय किया उन्होंने यहाँ से बेचना है, वो बेच के निकल जाएंगे तो मार्केट ड्रम से गिर जाएगी। तो ऐसी गलती नहीं करनी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, नहीं नहीं नहीं, वहाँ से मार्केट का एंड हो रहा है, यहाँ से डाउन गिरने के चांसेस है, तो ऐसी गलती नहीं करनी। फिर आपने कन्फर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं किसी मार्केट के अंदर आपको एक एंट्री लेके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। और पार्ट 2 के लिए जिन लोगों को ये समझ आई है तो भाई फास्ट कमेंट करो यार। आपको पता कमेंट से यही होता है कि आप लोग मतलब कि अगली वीडियो में मैं और इंटरेस्टेड वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ से मार्केट डाउन आई, ठीक है, एक्शन लिया, फिर अप गई, वापस अब डाउन आ रही है। अब यहाँ पे 2 रीटेस्ट के बाद यहाँ पे मतलब कि मैं वेट करने के बाद एंट्रियाँ लेने वाला हूँ। आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंट्रियाँ लेने वाला हूँ। ओके जी, यहाँ पे 2-3 ले ली, क्योंकि ओ भाई, हालांकि मैंने वीडियो को पॉज किया था क्योंकि नेक्स्ट जो है तो यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो इसलिए। अब मुझे यहाँ पे कन्फर्मेशन अच्छी मिल गई थी, 2 पैटर्न मिल गए थे, 2 कैंडलें, और मुझे यहाँ पे 100% यकीन है कि यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन के लिए जानी है, क्योंकि कन्फर्मेशन ग्रीन कैंडल मुझे साफ साफ बता रही थी कि मैंने सपोर्ट को रीटेस्ट कर लिया, अब मार्केट में एक्शन आने वाला है प्राइस का, तो अब मार्केट बायर ऊपर ले जाएंगे, सेलिंग में नहीं है प्रेशर। इस वजह से आपके भाई ने यहाँ पे अप डायरेक्शन की एंट्री ली है। अब इसका साथ टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो आप मार्केट का बिहेवियर आप यूट्यूब पे 4-5 वीडियो देखते हो, लोग कहते हैं जी प्राइस एक्शन का ये मतलब है। अब तो प्राइस एक्शन का मतलब तो पता चल गया, अब आपको ये नहीं पता कि प्राइस एक्शन को अंदर ट्रेड लेने का असल तरीका क्या है। हमें सिर्फ प्राइस एक्शन का मतलब पता है, नाम पता है, बस ये नहीं पता कि हम प्राइस एक्शन को देख के किस तरह ट्रेड ले सकते हैं, और ये भी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये हमारा कब का प्रॉफिट हुआ पड़ा है, तो हम बातें कर रहे हैं हो भाई। बाकी यार यही देखो, आराम से आपके भाई ने प्रॉफिट कर लिया, कोई मुश्किल तो नहीं था, सिंपल सी चीज़ें हैं यार, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये प्राइस एक्शन, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। जब आपको मार्केट में ये चीज़ें नज़र आ जाएं तब आपने कन्फर्मेशन का वेट करके फिर आपने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी होती है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए फास्ट कमेंट करें। बाकी इस वीडियो में ये नॉलेज थी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे और ज़्यादा नॉलेज डालेंगे प्राइस एक्शन के ऊपर। अगर आप लोग चाहते हो कि 5 पार्ट प्राइस एक्शन की बनाए तो उसका भी कमेंट करो। बाकी वीडियो कैसी लगी उसका भी कमेंट करो। बाकी यही वीडियो थी, आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से मार्केट अभी भी आप जा रही है। ओके भाई, लव यू हो गया।